मिडिल ईस्ट में एक बड़ा खेल चल रहा है और इसकी सबसे बड़ी चाल सऊदी अरब ने चली है। सैटेलाइट तस्वीरों ने एक चौंकाने वाला खुलासा किया है। सऊदी अरब गुपचुप तरीके से बैलिस्टिक मिसाइलों का जखीरा तैयार कर रहा है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर इतनी गोपनीयता क्यों? क्या यह सिर्फ डिफेंस स्ट्रैटेजी है या फिर कोई बड़ा युद्ध आने वाला है? 1980 के दशक में सऊदी अरब ने मिसाइलों की ताकत बढ़ानी शुरू की थी, लेकिन अब जो रिपोर्ट सामने आई है वो ये बताने के लिए काफी है कि सऊदी अरब सिर्फ अपने बचाव के लिए नहीं बल्कि एक बड़े प्लान पर काम कर रहा है। चीन की मदद, सीक्रेट अंडरग्राउंड बेस और विजन 2030, इन सब का कनेक्शन क्या है? और सबसे बड़ा सवाल, अगर ईरान ने परमाणु बम बना लिया तो क्या सऊदी अरब भी वही रास्ता अपनाएगा? आखिर मिडिल ईस्ट में क्या चल रहा है? पूरी कहानी समझने के लिए वीडियो को आखिर तक देखें, क्योंकि जो खुलासे होने वाले हैं वो आपको सोचने पर मजबूर कर देंगे। तो दोस्तों, सब कुछ जानेंगे इस वीडियो में, तो आप मेरे साथ इस वीडियो में आखिर तक बने रहें। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। दुनिया में विनाशक हथियार बनाने की रेस लगातार जारी है। खासकर पिछले कुछ सालों में बने युद्ध के माहौल ने इसे काफी तेजी से बढ़ाया है। ताजा रिपोर्ट से संकेत मिल रहे हैं कि सऊदी अरब भी बैलिस्टिक मिसाइल कार्यक्रम पर काम कर रहा है। सैटेलाइट तस्वीरों के आधार पर आशंका जताई जा रही है कि सऊदी अरब बैलिस्टिक मिसाइलों का निर्माण कर रहा है। हाल ही में जारी सैटेलाइट तस्वीरों से अनुमान लगाया गया है कि सऊदी अरब चुपचाप लंबी दूरी तक मार करने वाली मिसाइलों का निर्माण कर रहा है। इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्ट्रेटेजिक स्टडीज (IISS) के डिफेंस रिसर्चर फैबियन हिंज ने हाल ही में एक रिपोर्ट में सैटेलाइट तस्वीरों का विश्लेषण किया है। आपको बता दें कि सऊदी अरब ने पहली बार 1980 के दशक में ईरान इराक युद्ध के दौरान अपनी मिसाइल क्षमताओं को बढ़ाने के लिए लंबी दूरी की सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइलों की स्थापना की थी। लेकिन उसके बाद सऊदी अरब ने अपने मिसाइल कार्यक्रम को किस रफ्तार से और किस दिशा में बढ़ाया है, उसके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है। खाड़ी देशों की हमेशा से एक बड़ी खासियत ये रही है कि वो हथियारों को लेकर अपनी शक्ति का खुलेआम प्रदर्शन नहीं करते हैं। वो अपनी डिफेंस क्षमता को गुप्त रखने में विश्वास करते हैं और सऊदी अरब भी शायद ऐसा ही कर रहा है। IISS की रिपोर्ट में दावा किया गया है कि मध्य सऊदी अरब के अल नभानियाह शहर के पास एक अंडरग्राउंड मिसाइल बेस का निर्माण किया जा रहा है। रिपोर्ट में कहा गया है कि इसका निर्माण साल 1919 में शुरू हुआ था और 2024 की शुरुआत तक इसका काम लगभग पूरा हो चुका था। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि 1980 के दशक के बाद शायद सऊदी अरब में बनाए जाने वाला यह पहला अंडरग्राउंड मिसाइल बेस है। हिंज ने अनुमान लगाया है कि यह साइट एक मिसाइल बेस है। हिंज ने कहा है कि इस जगह पर प्रशासनिक भवन, अंडरग्राउंड परिसर और एंट्री सुरंग दिख रहे हैं। इसके अलावा अल नभानियाह में यह प्रोजेक्ट सऊदी अरब की सेना के कंट्रोल में है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि वादी अल दावसिर में सऊदी अरब के मौजूदा मिसाइल बेस पर नया निर्माण हुआ है। वहां एक बड़ी इमारत बनाई गई है जो बेस के अंदर किसी ऑपरेशन या सहायता के लिए इस्तेमाल हो सकती है। IISS ने रियाद में मिसाइल बेस मुख्यालय में अपग्रेडेशन की रिपोर्ट दी है। इसके अलावा अल हरेक, रानियाह और अल सुलाइल में बेस पर नई सुरंगों और अंडरग्राउंड साइट के निर्माण का भी जिक्र किया गया है। सऊदी अरब की लंबी दूरी की मिसाइल क्षमताएं बेहद गोपनीय बनी हुई हैं, लेकिन मोहम्मद बिन सलमान पहले साफ कर चुके हैं कि अगर ईरान परमाणु बम बनाता है तो सऊदी अरब के लिए परमाणु बम बनाना अनिवार्य हो जाएगा। सऊदी अरब की छिपी हुई चाहत परमाणु बम बनाने की रही है। वहीं बैलिस्टिक मिसाइल क्षमता विकसित करने से वो अपनी डिफेंस शक्ति को काफी मजबूत कर सकता है। सऊदी अरब ने साल 2014 में चीन में बनी डोंगफेंग 3 बैलिस्टिक मिसाइलों के प्रदर्शन के साथ बड़े पैमाने पर सैन्य अभ्यास किया था, जिसमें पहली बार मिसाइलों का प्रदर्शन किया गया था। वहीं दिसंबर 2021 में CNN ने अमेरिकी खुफिया रिपोर्ट्स के आधार पर खुलासा किया था कि सऊदी अरब चीन की मदद से बैलिस्टिक मिसाइलों का निर्माण कर रहा है। इसके अलावा मई 2022 में इंटरसेप्ट में अमेरिकी खुफिया जानकारियों के आधार पर खुलासा किया गया था कि रियाद एक क्रोकोडाइल नाम के प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है, जिसके तहत उसकी प्लानिंग चीन से बैलिस्टिक मिसाइलों को खरीदना है। इसके अलावा सऊदी अरब विजन 2030 पर भी काम कर रहा है, जिसका मकसद देश की अर्थव्यवस्था को तेल से हटाना है। इस विजन में सऊदी अरब में हथियारों का निर्माण भी शामिल है। माना जा रहा है कि बैलिस्टिक मिसाइलों के निर्माण के पीछे डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपोर्ट भी एक मकसद हो सकता है। वैसे आपको क्या लगता है, सऊदी अरब के बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम का मकसद क्या है? सऊदी अरब का यह कदम कई रणनीतिक उद्देश्यों की तरफ इशारा करता है। ईरान की बढ़ती परमाणु और मिसाइल क्षमताओं को देखते हुए सऊदी अरब अपनी रक्षा प्रणाली को मजबूत करना चाहता है।
इसके अलावा यह भी सच है कि सऊदी अरब हमेशा से मध्य पूर्व में सबसे ताकतवर देश बनने की कोशिश करता रहा है। बैलिस्टिक मिसाइलें इसे और मजबूत कर सकती हैं। इसके अलावा आपको यह जानकर शायद हैरानी हो कि सऊदी अरब का विजन 2030 देश को तेल पर निर्भरता से हटाने पर केंद्रित है, जिसमें हथियार निर्माण और निर्यात भी एक महत्वपूर्ण पहलू है। क्या आपको पता है इसका असर दुनिया और मध्य पूर्व पर क्या होगा? अगर सऊदी अरब अपनी मिसाइल क्षमताएं बढ़ाता है तो ईरान, इजराइल और तुर्की भी अपने सैन्य बल को और बढ़ा सकते हैं। इससे इस क्षेत्र में अस्थिरता बढ़ सकती है। इसके अलावा यह बात जानकर शायद आपको हैरानी हो कि सऊदी अरब का यह कदम अमेरिका और यूरोप के लिए चिंता का विषय बन सकता है, खासकर अगर सऊदी अरब चीन या अन्य देशों से तकनीक लेकर अपनी मिसाइलें बना रहा है तो यह अमेरिका और पश्चिमी देशों के लिए रणनीतिक चुनौती होगी। अगर सऊदी अरब और ईरान के बीच तनाव बढ़ता है तो इसका असर सीधा यमन, इराक, सीरिया और पूरे खाड़ी क्षेत्र पर पड़ेगा। मोहम्मद बिन सलमान पहले ही कह चुके हैं कि अगर ईरान परमाणु हथियार बनाता है तो सऊदी अरब के लिए भी यह जरूरी हो जाएगा। इसका मतलब है कि भविष्य में परमाणु हथियारों की एक और दौड़ शुरू हो सकती है। दोस्तों, आपको बता दें कि अमेरिका हमेशा से सऊदी अरब का सहयोगी रहा है, लेकिन अगर सऊदी अरब चीन की मदद से मिसाइलें बनाता है तो अमेरिका और सऊदी अरब के रिश्तों में तनाव आ सकता है। वहीं चीन पहले से ही सऊदी अरब को मिसाइल टेक्नोलॉजी में मदद कर रहा है। अगर यह रिश्ता और मजबूत होता है तो अमेरिका और पश्चिमी देशों के लिए यह बड़ा खतरा बन सकता है। सऊदी अरब अपनी मिसाइल क्षमताओं को और बढ़ा सकता है और इसे सार्वजनिक कर सकता है। अमेरिका, चीन और रूस इस क्षेत्र में अपने प्रभाव को बनाए रखने के लिए नए रणनीतिक कदम उठा सकते हैं। इससे मध्य पूर्व में युद्ध का खतरा और बढ़ सकता है। अब जब हमने ये पूरी जानकारी देख ली तो सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर सऊदी अरब का यह कदम दुनिया को किस दिशा में ले जाएगा? क्या इससे मध्य पूर्व में युद्ध का खतरा बढ़ जाएगा? क्या सऊदी अरब ईरान के खिलाफ कोई बड़ा कदम उठाने की तैयारी कर रहा है, या फिर यह सिर्फ अपनी सुरक्षा को मजबूत करने की एक रणनीति है? आप इस बारे में क्या सोचते हैं? क्या सऊदी अरब की यह मिसाइल स्ट्रैटेजी सही दिशा में जा रही है या फिर इससे पूरे क्षेत्र में अस्थिरता बढ़ेगी? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको ऐसे और भी दिलचस्प वीडियो मिलते रहें।